लोक दल के दीवाने हम तो जाट हैं भाई, लोक दल के दीवाने हैं। पक्के दीवाने हैं जी। नाम क्या है? मोहम्मद समीर। मोहम्मद मुस्लिम जाट हैं। मुसलमान जाट हाँ है। जी, मुस्लिम अच्छा, जाट। लोक दल में ऐसी क्या दीवानगी है? हाँ, तो हम तो परंपरा नहीं मानी है जिसकी। अच्छा, हाँ, पक्की नहीं मानी। कैसी परंपरा ये? हटने का नहीं मुझसे पीछे बिल्कुल भी। हम तो जाट है तो हम लोक दल का निशान है, उससे तो हम किसी कीमत भी नहीं हटते, निशान किसी को मिले। अच्छा, अगर रहना साथ लोक दल की। रहना लोक दल की। हाँ जी, क्या है लोक दल में, वही तो जानना चाहता सब हूँ। कुछ है। जाट है इसलिए ही लोक दल के साथ है या कोई बात भी? अरे अपना निशान को भी छोड़ दे जाटों ने, फिर जाटों की वैल्यू क्या है? अच्छा, हाँ जी, हम तो लोक दल के हैं, लोक दल को ही वोट देंगे, दिलो जान तो देंगे, दुआ में भी। दिलवाएंगे भी। हाँ जी, और ये टिकट विकेट वाला क्या चल रहा है इधर? धन्यवाद, जिसको होगा जी टिकट तो हो जाएगा। ऊपर वाला चाहे होगा, पक्का होगा। ये जाट दिलवा देंगे टिकट मिलके? जाट तो जान लगा वोट देंगे, सारे जाट देंगे वोट। हाँ जी, पक्के दिलो जान तो साथ रहेंगे, पक्के। जाट ने हटना, हिंदू जाट हटे ना मुसलमान जाट हटे। चेयरमैन नहीं बनवाया, एमपी साहब ने जाट भी तो बनवाया ना, क्या का वास्ते बनवाया? चारों पंचों बस्तियाँ इकट्ठे करके निर्विरोधी बना दिया बस उसे। तो क्यों नहीं वोट देने? यहाँ तो एक तरफा वोट पड़ेगा लोक दल पे लोक दल पे। नल का चलेगा? नल का चलेगा जबरदस्त। होगा क्या? और उस चलने से 5-7 सीटें आ जाएंगी, क्या फायदा? क्या क्या होगा? होगा? ये भी कोई बात है, फायदा नहीं है, अपना होगा फायदा, करने का विकास होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? काम होगा। और उधर से वो इकरा हसन भी हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो उनको उनका क्या होएगी? उनका भाई है, वे भी पहले बन गए थे, आज तक के तबस्सुम को सारा मिल के वो बनाए थी। कभी आज तक के यहाँ शक्ल भी नहीं देखी, जो आज तक के उन्होंने आगे देखा भी नहीं। नए दर्शन है उनको बनाए, विधेयक बनाए, उन्होंने आज तक का आगे शक्ल नहीं दिखाई। तो क्या ऐसे को वोट दें? ऐसे को वोट देना चाहिए ना जो पब्लिक के बीच में रहे और आगे जो काम भी होवे। और जावे इकरा तो भाई साहब सारा दिन लोगों के बीच में रहती। अभी तो रह रही है, जब उसका भाई जेल था तो वो फिर रही थी। अब भाई उसका एमएलए तो दोनों बहन भाई बाहर लोगों के बीच में लगातार देखता हूँ मैं रहती है। अभी तो है ना, अब से पहले तो नहीं था ना। अब से पहले दिखाओ कहना है कहाँ किस जगह थे। तो भाई यहाँ तो नल का चलेगा एक तरफा, और भैया नवाजी से उठेंगे, उनको टिकट होएगा, 101% जीतेंगे। क्या नाम है आपका? महरोज आलम। अगर टिकट नहीं हुआ नलके से फिर से लड़ेंगे, लड़ना है। अच्छा, हाँ हाँ, अब लड़ना है। सुनिए, नलके के साथ हैं या नवाजिश के साथ हैं? नवाजिश के साथ हैं हम तो। नलके का कोई? जहाँ जहाँ लड़ेंगे मैं उनके साथ हैं हम। मोहम्मद साहब, ये देखिए मामला यही बिगड़ गया। ये नवाजिश के साथ है, नलके वलके का हिसाब। सात लोक दल की रहेंगे, सात लोक दल की रहेंगे। हाँ, ये मामला बिगड़ने का नहीं, बिगड़ नहीं देने का। हाँ, हर होएगा। होगा। एक किसने कहा? किसने लिख के दे दिया? किसने लिख के दे दिया? हर दफा में ये हो रहा, कहने लगा अब कहने चलो पहली दफा बैठ गए थे। मुजफ्फरनगर किसका दवा आए हो? मथुरा, बिजनौर, लोग भी नहीं सीटे पंचो। तो टिकट होएगा? पक्का होगा। विधानसभा के चुनाव में मुजफ्फरनगर शामली जनपद, आमिर आलम साहब और आमिर आलम साहब के दोनों बेटे विधानसभा चुनाव सबको लड़ाने का काम किया। हमारे यहाँ से अशरफ अली खां साहब को विधायक बनाने का काम किया, प्रसन्न चौधरी को विधायक बनाने का काम किया, नायद हसन जी को विधायक बनाने का काम किया, पुरकाजी विधायक बनाने का काम किया, बुढ़ाना विधायक बनाने का काम किया, चरथावल विधायक बनाने का काम किया। किस वजह से? वो भी टिकट मांग रहे थे विधानसभा का, पर उन्होंने जब उन्हें टिकट नहीं मिला, कहीं ना कहीं मजबूरियाँ थी ऊपर से, तो उन्होंने सब्र किया। तो आज जनता का फ़र्ज़ बनता है, सबका फ़र्ज़ बनता है उन्हें आगे लाने का, उन्हें सपोर्ट करने का। तो आज हम लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, जो हम यहाँ मौजूद हैं, वो हमारी कोई वो नहीं है, कोई जो है हम किसी के बिकरे या हम किसी के घर में रहते हैं। हमारा मामला ये है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, जनता को इंसाफ मिलना चाहिए। अब कैराना पे ये मान लिया आप इकरा हसन वो टिकट मांग रही हैं, उनके भाई विधायक हैं, क्या ज़रूरत है उन्हें? सब सारे पद एक ही घर में चाहिए। अगर मैं आज जनता के बीच में जाके खड़े होकर ये कह दूं कि भैया प्रधान भी मुझे बना दो, जिला पंचायत भी मुझे बना दो, बीडीसी भी मुझे बना दो, प्रमुख भी मुझे बना दो, क्या जनता मुझे मान लेगी? बताइए आप, कौन एक्सेप्ट कर लेगा? अगर देखिए, अगर इकरा हसन जिताऊ कैंडिडेट हैं, लोगों को लगता है कि इकरा ही चुनाव जिता सकती हैं, तो उसमें गलत बात क्या है कि उनको टिकट दे दिया जाए? तो उसमें गलत तो कुछ नहीं है ना? नहीं, सीट लोकदल की है। सन 2018 में उपचुनाव हुआ, तबस्सुम हसन जी को वोट दिया, लोकदल के निशान पे वोट दिया,
उन्हें एमपी बना दिया। 19 में चुनाव हुआ, समाजवादी का साइकिल का निशान था, जनता ने फिर वोट दिया, चुनाव हार गई। तो ये सीट ही लोकदल की है और ये सीट लोकदल ही निकालेगी। लोकदल की सीट है तो लोकदल के पास ही रहे। बिल्कुल लोकदल के पास ही है और लोकदल से नवाब आलम जी को ही टिकट मिलेगा। नहीं प्रधान जी, ऐसा भी तो हो जाता है कि लोकदल का सिंबल हो जाता है, कैंडिडेट उधर से आ जाता है। देखिए कुर्बानी कब तक देंगे आप? एक नेता की बलि चढ़ाते रहोगे? कुर्बानी कब तक देंगे भाई? आदमी राजनीति करता है, राजनीति में कुर्बानी भी देनी पड़ती है और कुर्बानी के साथ साथ जो है भाई सबको चाहिए। एमपी साहब ने संन्यास ले लिया राजनीति से, वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाह रहे, टिकट मिलना चाहिए। वो बुढ़ाने से विधायक रहे, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ विकास किया वहाँ से। तो ऐसा ही वो जो है पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट पहुँचते हैं तो इंशाल्लाह लोगों का काम होगा, लोगों का विकास होगा। और दूसरी चीज़ सुनिए आप मेरी बात, मरहूम सांसद मनवर हसन जी जब जब चुनाव लड़े, यहाँ के लोगों ने उनका भरपूर सहयोग किया। वो भी चुनाव लड़े, तबस्सुम हसन जी भी कई बार चुनाव लड़ी, नाहिद हसन जी भी चुनाव लड़े। वो भी हमारे भाई हैं अपने, बुराई की बात नहीं है। पर मसला क्या है, ये इतना बड़ा गांव है, आज तक उनका एक पत्थर इस गढ़ी अब्दुल्ला में नहीं है कहीं लगा हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या कच्ची गढ़ी के लिए लोगों ने आपको वोट नहीं दिया? बताइए आपको वोट दिया। आप एक ईंट अपनी बता दो कि आपने एक ईंट इस गांव के अंदर कहाँ लगवाई। आप एक ईंट बता दो, हम आपके गुलाम हो जाएंगे। और आप चलिए मैं रोड पे दिखाता हूँ आपको। आज अमीर आलम के पत्थर चीख चीख के कह रहे कि ये रहा विकास। किस वजह से? विकास का काम करने का काम किया उन्होंने लूटने का काम नहीं किया, विकास करने का काम किया। इसीलिए जनता आज उनके साथ खड़ी है। प्रधान जी अब मान चुके हैं कि अब टिकट इनका ही हो और लोकदल के साथ बैठने का प्रोग्राम बन चुका है पूरा? बिल्कुल बन चुका है, पूरे जोर शोर से, तन मन धन से, हर तरीके से आमिर आलम जी के साथ हैं, नवाज आलम जी के साथ हैं, लोकदल के साथ हैं। लोकदल के साथ है। बिल्कुल। क्या नाम है? मेराज खान। तो आपका क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्या चल रहा है इधर 2024 से पहले चुनाव? हमारा तो पूरा विचार है जी, लोकदल के साथ हैं और उसमें टिकट नवाजिश आलम को होना चाहिए। क्यों नवाजिश में ऐसा क्या है? नवाजिश भाई ने, उनके वालिद साहब ने बहुत काम किया हमारे गांव में, बाकी और किसी ने नहीं किया। विकास जितना किया आलम मियां ने किया, और किसी ने नहीं किया। आज हम किसी रास्ते से निकलते हैं, वो रास्ता गांव का हो या जंगल का हो, तो हमें आलम मियां के ही नाम के पत्थर लगे हुए मिलते हैं, और किसी के नहीं मिलते। जब से और फिर दूसरी बात, आलम मियां कब लग के कुर्बानी देंगे अपने बेटे को? और कोई चाहता है वो आगे बढ़े? हर बार कोई ना कोई आ जाता है, आलम मियां उनके साथ लग लेते हैं, उनको जिताते हैं। अब के उनको भी कुछ बढ़ावा मिलना चाहिए, उनके लड़के को मिलना चाहिए। तो नवाजिश आलम को टिकट मिले? हम तो इस बात के इच्छुक हैं जी, नवाजिश भाई को टिकट मिले। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इंतज़ार है। तो आपको क्या लगता है इंतजार जी, कब तक इंतजार की घड़ी चलती रहेंगी? आपका भी यही है क्या? इंतज़ार की घड़ी तो ख़त्म हो लीजिए, नवाजी भैया को टिकट होगा और पूरा गांव उसके साथ, उनके साथ रहेगा, पूरा कैराना क्षेत्र सब उनके साथ रहेगा, क्योंकि उनको उम्मीद उन्हीं से है काम की हमारे यहाँ। हमारी सीट पे कैराना लोकसभा पे उनसे अच्छा काम कोई कर नहीं सकता। पहले भी काम करा उन्होंने, और तुम्हारे बीजेपी से जो प्रदीप जी हैं उन्होंने तो कुछ काम ही नहीं करा। काम ही नहीं करा? हाँ, यही नहीं इतने काम किए हैं कि डायरी देख। गाँव में ऐसा मैं आपको पूरे गाँव में घुमाऊँगा, और अगर पूरे गांव में एक भी कहीं आप उनका बोर्ड दिखा दो तो हम भी प्रदीप जी के साथ हैं। कोई बोर्ड नहीं है? कोई बोर्ड तो हो, कहीं पत्थर, कोई किसी किस्म की कोई सड़क, कोई गड़ोंचा, कुछ तो दिया हो उन्होंने। अच्छा जी, कभी कुछ हुआ ही नहीं? नहीं कुछ भी। आप कैराने से चलो 70 जगह गिर जाओगे, 70 जगह गिरोगे, इतने गड्ढे हो गए। वो जामे अपनी गाड़ी में निकल गए, बाईपास पे को निकल के चले जाओ, गाड़ी के अंदर आने का कोई काम नहीं है उनका। कभी गाँव में नहीं आए? और लोकदल के पास भाईचारा है, हम लोकदल के साथ रहेंगे हमेशा। तो आज लग रहा है मुसलमान लोकदल के साथ है? लोकदल के साथ भाईचारा है लोकदल के पास। लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको मिला के लेके चलेगी। चलिए देखिए, अलग अलग राय हो सकती है, हो सकता है कि हम कोई एक ऐसी जगह पे खड़े हों कि एक तरह के एक पार्टी के समर्थक हों। हालांकि ये ग्राम प्रधान है, क्या नाम बताया? हाँ, क्या? हम समाजवादी के साथ थे आज से पहले, अब तक समाजवादी से हूँ। और ऐसा नहीं है कि समाजवादी, लेकिन लोकदल ही ऐसी पार्टी है जो सबको भाईचारा मिला के लेके चलने वाली पार्टी है। मैं बार बार कहूँगा, भाईचारा अगर है तो लोकदल के पास है। तो समाजवादी में अब वो बात नहीं? नहीं, समाजवादी में वो बात नहीं रही है, अब नहीं रहा समाज, बात नहीं रही बिल्कुल भी। चलिए देखिएगा, कहते हैं कि हम समाजवादी के साथ थे और ये प्रधान जी मेरे साथ हैं, काफी युवा हैं। एक ही प्रधान बनता है गाँव में? पिछले कार्यकाल में मैं ही प्रधान था। अच्छा, 2 कार्यकाल से?
ये दूसरा कार्यकाल है मेरा। आप ही प्रधान बने हैं? जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 26 साल। तो बहुत कम उम्र है आपकी। ये लोगों का प्यार है। ये मुझसे भी छोटे हैं भाई साहब, आगे आइए आप। ये इनकी उम्र मुझसे भी कम है और गांव के प्रधान हैं। आपको हमारी शुभकामनाएं हमारी टीम की, चैनल की तरफ से। आप ऐसे ही काम कराइए, गांव में अच्छे काम कराइए। लेकिन हो सकता है कि एक तरह की सोच हो। हम और भी वीडियो आपको दिखाएंगे, अलग अलग गाँव में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।